आज से शुरू करेंगे सेट नंबर 1 बीपीएससी एईडीओ के लिए एडुटेरिया से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। यह स्थित है लद्दाख में। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें स्थानांतरित कृषि और विभिन्न क्षेत्र से मिलान करना है। ए में है उत्तर पूर्वी भारत। इसका सही जवाब होगा उत्तर पूर्वी भारत में किस तरह की खेती होती है, तो ये होगा झूम की खेती। फिर है मैक्सिको में होती है, तो मैक्सिको में मिल्पा। फिर है ब्राजील में रोका, और हिमालयन पट्टी में हो जाएगा हिल। अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो जो सुमेलित है उसको देख लेते हैं। पहला में है जिब्राल्टर, यह जोड़ता है भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर को। फिर है कुक जल डमरूमठ, ये जल डमरूस्थल, ये जोड़ता है तस्मान सागर तथा दक्षिण प्रशांत सागर को। फिर है मलक्का, ये जोड़ता है जावा सागर तथा बंगाल की खाड़ी को। और डोबर के में हो जाएगा, यह जोड़ता है उत्तरी सागर को, ये हो जाएगा ये मतलब अटलांटिक महासागर से। अब क्वेश्चन नंबर 4, गोदावरी नदी का उपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा। गोदावरी जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा या मृत गंगा भी कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में कितने ऐसे भू आवेष्टित देश हैं जो दोहरे भू आवेष्टित हैं? तो इसका मतलब हो गया वैसे देश जो ऐसे देशों से घिरे हुए हैं जो खुद भी किसी और चारों ओर से किसी देश से घिरे हुए हैं जिसमें कोई समुद्र वगैरह नहीं आता है। तो ऐसे देश हैं 2, उसका नाम हो जाएगा उज्बेकिस्तान तथा लिechtenstein। अब क्वेश्चन नंबर 6, कोरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ होता है? इसका सही जवाब है विषुवत रेखा पर। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये बल उत्पन्न होता है, जिसका प्रभाव सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर और सबसे अधिक ध्रुवों पे। अब क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है इनमें से सभी सत्य हैं। तो कौन सा है? सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। फिर सभी भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। फिर केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कांवर झील, जो कि भारत तथा एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। यह स्थित है बेगूसराय जिले में। यह बिहार का पहला रामसर स्थल भी है। वुलर झील जो है यह भी मीठे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी है, लेकिन गोखुर झील नहीं है। भोजताल झील भोपाल में स्थित है मध्य प्रदेश में, और नक्की झील जो है राजस्थान में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 9, चंबल, हिंडन और टोंस नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना की। अपवाह मतलब बहाव के आधार पर यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। यह भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब क्वेश्चन नंबर 10, जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है ऑप्शन नंबर सी। जो सही है उसको देख लेते हैं। महानदी गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। फिर है पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है और नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है। और उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से के बने हुए। अब यह सी नंबर जो है हिमालयी क्षेत्र में हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है, यह गलत है। सही जवाब है हिमालयी क्षेत्र में हमें जो है प्रमुख मिट्टी है वहाँ की भूरी मिट्टी है, उप पर्वतीय मिट्टी है, पहाड़ी घास की मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी है। अब क्वेश्चन नंबर 11, राम अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके बीच प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है
तो राम तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। तो अब क्या दूरी बचेगी? तो 6 मीटर दर्पण से दूर है तो प्रतिबिंब भी दर्पण से 6 मीटर पीछे होगा। तो मतलब राम और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 12 मीटर है प्रारंभ में। जब 2 मीटर चल लिए तो दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो भी 2 मीटर आगे आएगा, तो 2 2 4 मीटर कम होगा। तो 12 माइनस 4 बराबर 8 मीटर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 सभी होगा। तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का प्रयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिस्था सीमा के अंदर प्रतिबल एवं विकृति एक दूसरे के समानुपाती होता है, इसे डैश का नियम कहते हैं। इसका सही जवाब है हुक का नियम। अब क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। फिर सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है। इसमें सत्य कथन हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सही जवाब है विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर। अब क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम में अंगूठा क्या दर्शाता? मतलब इसका हो गया राइट हैंड थंब नेल रूल में थंब क्या दर्शाता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत धारा की दिशा। अब है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। धातु और अभिक्रिया, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें हो जाएगा ए का 4, पोटेशियम हो जाएगा 4 नंबर, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। फिर हो जाएगा बी का 3, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। फिर सी का हो जाएगा कॉपर का 1, जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है कॉपर। फिर डी का हो जाएगा आयरन 2, भाप के साथ अभिक्रिया करता है। अब क्वेश्चन नंबर 18, अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है आयरन, फिर उससे थोड़ा कम है कॉपर, फिर उससे कम है सोना। अब है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2। ए में है विरंजक चूर्ण, इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। फिर है बी में बेकिंग सोडा, इसका सही मिलान हो जाएगा 4 नंबर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। फिर सी नंबर में धोने का सोडा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सही मिलान हो जाएगा 3 नंबर से Ca कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2। अब क्वेश्चन नंबर 20, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का pH होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 7 से कम। अब क्वेश्चन नंबर 21, Zn प्लस CuSO4 प्रोडक्ट है ZnSO4 प्लस Cu, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। अब क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन जैव उत्प्रेरक है? इसका सही जवाब है एंजाइम। अब क्वेश्चन नंबर 23, सही मिलान करें, इसका सही जवाब है बी नंबर, ए का 3, कंदुक खल्लिका संधि, तो ये होगा सभी दिशाओं में गति करता है। फिर है धुराग्र संधि, इसका हो जाएगा 1 नंबर, आगे पीछे एवं दाएं बाएं गति करता है। सी नंबर में है हिंज संधि, इसका हो जाएगा 4 नंबर, एक दिशा में गति करता है। फिर डी नंबर अचल संधि, इसका होगा 2 नंबर, ऊपरी जबड़ा एवं कपाल के मध्य संधि। क्वेश्चन नंबर 24 में है सही सुमेलित करें सूची 1 सूची 2, इसका सही जवाब है बी नंबर थैलेसेमिया, इसका सही जवाब होगा 4 नंबर, रक्तअल्पता हो जाता है थैलेसेमिया का। फिर बी में होगा फिनाइल कीटोनुरिया, ये बी का 3 हो जाएगा, मानसिक दुर्बलता आ जाती है। और सी नंबर वर्णांधता, इसका सही हो जाएगा बी नंबर, व्यक्ति लाल एवं हरे रंग के में विभेद नहीं कर पाता। फिर हेमोफीलिया, इसका सही जवाब होगा 1 नंबर, रुधिर का थक्का नहीं बन पाता। अब क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रकार की कोशिका सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकता है? इसका सही जवाब है स्टेम कोशिका, स्टेम सेल। अब क्वेश्चन नंबर 25 सुमेलित करें, इसका सही जवाब होगा डी नंबर, इसमें है एक का 3, रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज। फिर है J.E. पुरकिंजे, इसका सही जवाब होगा जीव द्रव का पता लगाया था। फिर है रॉबर्ट ब्राउन, इसका हो जाएगा 1 नंबर, केंद्रक का है। और फिर है
ब्रिचव, ये इसका काम था कोशिकाओं का सिद्धांत देना। अब क्वेश्चन नंबर 27, आईवीएफ के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में पर विचार करें। इसका सही जवाब है 1 और 2 दोनों सही है। आईवीएफ एक पूर्ण रूप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचालन को कहते हैं। सही जवाब है पेरिस्टोलिस्टिक संचालन। क्वेश्चन नंबर 29 में वर्गीकृत संवर्ग के सही क्रम की पहचान करें। इसका सही जवाब है ए नंबर, जाति, फिर वंश, फिर कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। क्वेश्चन नंबर 30, इस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैला सुसाइड बैग कहा जाता है। सही जवाब है लाइसोसोम। अब क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। इसमें नहीं है संबंधित तो बी नंबर होगा सांची। संबंधित है सुसीम, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, फिर है विष्णुगुप्त। ये सांची संबंधित है सम्राट अशोक से। अब क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। इसमें पता नहीं था घोड़ा के बारे में, पता किसके बारे में था, हाथी, बैल और कुत्ता के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नगलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की। इसका सही जवाब है ए नंबर, कृष्णदेव राय। अब इसमें मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 34 में। नेताओं की सूची को उसके क्षेत्र की सूची के साथ सुमिलित करें और नीचे दिए कोट से उत्तर का मिलान करें। तो ए नंबर में है कुंवर सिंह, ये हो जाएगा इसका 3 नंबर जगदीशपुर। फिर हजरत महल, इसका सही जवाब होगा लखनऊ से थी हजरत महल। फिर खान बहादुर, इसका हो जाएगा 2 नंबर बरेली से। फिर मौलवी अहमदुल्ला, यह है फैजाबाद 1 नंबर। अब 35 नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा समाज सेवा और शिक्षा हेतु किस संगठन को स्थापित किया गया था। इसका सही जवाब होगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बी। अब क्वेश्चन नंबर 36, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें सभी सही है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। फिर प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रसारित करने का अधिकार दिया गया था। फिर इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया और इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। अब क्वेश्चन नंबर 37, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। तो इसका सही जवाब है वज्जी। अब क्वेश्चन नंबर 38, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, मोहम्मद शाह। फिर क्वेश्चन नंबर 39, बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सही सभी। चेरो वंश की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी। चेरो राज्य से संबंधित क्षेत्र शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू और वाराणसी का क्षेत्र था। चेरो वंश का मुख्यालय बहिया भोजपुर था। अब क्वेश्चन नंबर 40, तो मिलान करना है। पीटर मुंडी की बिहार यात्रा, इसका सही जवाब है 1632। फिर है गोलघर का निर्माण, इसका सही जवाब हो जाएगा 1786 में। फिर कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा, इसका सही हो जाएगा 1939 में। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन, इसका सही जवाब होगा 1940। अब क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति निम्नलिखित में से किसके मुख्य देवता थे। इसका सही जवाब है डी नंबर, सीजन के देवता। अब क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित लड़ाइयों को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही जवाब है डी नंबर 2, 3, 1, 4। सबसे पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध, फिर है बेदरा की लड़ाई, फिर वांडीवास की लड़ाई और लास्ट में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया। इसका सही जवाब है सावित्री बाई फुले ने। अब क्वेश्चन नंबर 44, लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य था। तो इसका सही जवाब है भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। अब क्वेश्चन नंबर 45, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 46, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था। इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 47 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में किस स्थान पर आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इसका सही जवाब है कलकत्ता में आयोजित किया गया था दूसरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता हुई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 48 मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की संख्या को, इसका सही जवाब हो जाएगा, बढ़ा दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें हो जाएगा डी नंबर। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद थे। अब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? इसका सही जवाब है बी नंबर, पंजाब में। प्रचलित कहाँ थी? तो उड़ीसा में और बिहार में। अब क्वेश्चन नंबर 51 भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो सही है देख लेते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान था, फिर पृथक निर्वाचक प्रणाली में महिलाओं एवं दलित वर्गों को भी शामिल करना, संघीय लोक सेवा आयोग का स्थापना का प्रावधान। अब है क्वेश्चन नंबर 52 प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है? सही जवाब है 1 वर्ष का। अब है क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसमें जो शामिल नहीं है वो है डी नंबर, धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। शामिल क्या क्या है? तो धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार। अब क्वेश्चन नंबर 54 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब है 1 माह के भीतर। अब क्वेश्चन नंबर 55 संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के संबंध में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है? इसका सही जवाब है पंडित ठाकुरदास भार्गव। अब क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो नहीं है वो है डी नंबर। सही सुमेलित क्या क्या है? तो भाग 12 वित्तीय संपत्ति, वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद, भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, और भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अब क्वेश्चन नंबर 57 धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 सबको। इसमें क्या क्या है? पहला करारोपण, फिर है सरकारी व्यय, भारत की समेकित और आकस्मिक निधि, और संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधी विनियमन। अब क्वेश्चन नंबर 58 उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 59 राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, फिर भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। अब क्वेश्चन नंबर 60 राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी? इसका सही जवाब है 318। अब क्वेश्चन नंबर 61 विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या सब है? अतिरिक्त आर्थिक विधियों पैदा करना, ढांचागत सुविधाएं विकसित करना, विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ाना। अब क्वेश्चन नंबर 62 सर्वाधिक तरल मुद्राएं। अब क्वेश्चन नंबर 62 सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है? इसका सही जवाब है M1। अब क्वेश्चन नंबर 63 नगद कोष अनुपात CRR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सत्य कथन का चयन में है सभी 1 2 3 सभी सही है। तो क्या सब है? यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है, यह राशि नगद के रूप में RBI के पास रखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? इसका सही जवाब है बी नंबर, सक्षमता उपागम। अब क्वेश्चन नंबर 65 वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही जवाब है लघु उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 66 फिलिप्स वक्र दर्शाता है?
इसका सही जवाब है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी को। अब क्वेश्चन नंबर 67, सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में निम्नलिखित में क्या शामिल है? इसका सही जवाब है 1 तथा 2, ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि और संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि। अब क्वेश्चन नंबर 68, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया है? इसका सही जवाब है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब क्वेश्चन नंबर 69, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? इसका सही जवाब है पटना। अब क्वेश्चन नंबर 70, पीएमसीएच की स्थापना 1925 में किस नाम से हुई थी? इसका सही जवाब है प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज। अब क्वेश्चन नंबर 71, महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरवा कब पहुंचे थे? इसका सही जवाब है 27 अप्रैल 1917 को। क्वेश्चन नंबर 72, किस क्षेत्र में राहुल संकीर्त्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? इसका सही जवाब है छपरा से। अब क्वेश्चन नंबर 73, बिहार में खादी की काफी प्रगति किसके नेतृत्व में हुआ? तो सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 74, झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के जिलों का वर्तमान समूह की पहचान करें। इसका सही जवाब है सी नंबर, रोहतास, गया और कटिहार। अब क्वेश्चन नंबर 75, बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है। इसका सही जवाब है 483 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 76, बिहार राज्य का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों से स्पर्श करता है। तो सही जवाब है किशनगंज। अब क्वेश्चन नंबर 77, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां किस समूह की है? सही जवाब है विंध्यान समूह की। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा नदी बिहार में गंगा नदी में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? इसका सही जवाब हो जाएगा कमनासा नदी नहीं मिलती उत्तर से, मिलती है कौन? गंडक नदी, घाघरा नदी और बागमती नदी। अब क्वेश्चन नंबर 79, बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के तत्वाधान में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना की गई है? सही जवाब है त्रिस्तरीय। अब क्वेश्चन नंबर 80, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। अब क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित भारत के प्रमुख सुरक्षा बल विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? इसका सही जवाब है ए नंबर, आदासो कपेसा। अब क्वेश्चन नंबर 82, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए नए आधार वर्ष के रूप में डैश प्रस्तावित किया गया है। इसका सही जवाब है 2022-23। और क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है पटना। क्वेश्चन नंबर 84, पंचायती राज मंत्रालय ने किस राष्ट्रव्यापी अभियान को शुरू किया है जो 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी हेतु जन योजना अभियान 2025-26 की शुरुआत का प्रतीक है? तो इसका सही जवाब है सबकी योजना सबका विकास। अब क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का पहला नकदी रहित देश कैशलेस कंट्री बन गया है? इसका सही जवाब है स्वीडन। अब क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस देश की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में कैथरीन मार्टिना एन कोनोली ने शपथ ली है? तो सही जवाब है आयरलैंड की। अब क्वेश्चन नंबर 87, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजनों में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है बी नंबर, शामिल क्या क्या है? कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग और डी में है निर्यात। अब क्वेश्चन नंबर 88, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। असत्य है ऑप्शन नंबर सी, विदेशी मुद्रा भंडार में भारत तीसरा नहीं चौथा स्थान पे है। और सही क्या है? रेल निर्यात में सातवां ये सही है। फिर रेल नेटवर्क में भी चौथा, सेवा निर्यात में सातवां। अब क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास साइक्लोन आयोजित होता है? सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। साइक्लोन का आयोजन होता है भारत और मिस्र के बीच, जो कि राजस्थान में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 90, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है फ्रांस में। अब क्वेश्चन नंबर 91, पीएम आशा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो इसमें पूछ रहा उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, तो ना तो एक ना ही दो, मतलब दोनों सही है, असत्य कोई भी नहीं है। सही क्या क्या? योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। फिर सरकार अगले 4 वर्षों तक राज्यों के तुअर, उड़द और मसूर उत्पादन का 100% खरीदेगी। अब क्वेश्चन नंबर 92, बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा पर कितना आवंटन हुआ, तो उसका सही जवाब है 60,964 करोड़। क्वेश्चन 93, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि तक के लिए है, तो इसका सही जवाब है 2023 से 28। क्वेश्चन नंबर 94, बिहार 2025 में बिहार से कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, तो इसका सही जवाब है 7 व्यक्तियों को। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किसे धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका सही जवाब है इनमें से सभी को। ताराचंद्र शर्मा, समीर गोविंद जमंदगी, मायाराम अनियाल। और क्वेश्चन नंबर 96, एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है यूनाइटेड किंगडम। अब क्वेश्चन नंबर 97, आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कीजिए एवं कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा, इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल एक सही है। इसका उद्घाटन किसने किया था, तो नरेंद्र मोदी ने नहीं बल्कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया दिल्ली में। अब क्वेश्चन नंबर 98, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC ने भगवान बुद्ध की सेवा अभियान शुरू किया है। निम्नलिखित में से इस अभियान में कौन शामिल नहीं है, तो इस अभियान में म्यांमार शामिल नहीं है, तो कौन सब है, भारत, श्रीलंका और नेपाल। अब क्वेश्चन नंबर 99, खेल उद्योग समाचार साइट स्पोर्टिको ने 100 उच्चतम भुगतान वाले एथलीट की चौथी वार्षिक सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार कौन 2024 में दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट है, तो इसका सही जवाब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्वेश्चन नंबर 100, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। IBCA की स्थापना भारत सरकार द्वारा 22 बड़ी बिल्लियों बिग कैट्स के संरक्षण के उद्देश्य से की गई है, तो इसका सही जवाब होगा बिनवस 7 बड़ी बिल्लियों। सामान्य अध्ययन से संबंधित ADO के लिए ये सेट नंबर 1 था, जो कि यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 2 करेंगे। धन्यवाद।